नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल शरद एजुकेशन वाला पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल देखिए दोस्तों, मैंने आपको आरओ एआरओ का सिलेबस पूरा डिस्कस किया था दोस्तों, और आपसे मैंने कहा था कि मैं आपको एक दिन बुक लिस्ट इसकी बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं इसको कल जो है आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। मैंने देखा कई लोगों का दोस्तों कमेंट आया था जो है कि पर्यायवाची शब्द सर पढ़ा दीजिए, जो है कई लोगों का कमेंट आया था, लगभग 50 लोगों का आया था। तो जो है मैं आप लोगों को आरओ एआरओ के लिए और आगामी जो परीक्षा 28-29 अक्टूबर को दोस्तों पेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी दोस्तों पर्यायवाची शब्द आएगा। तो आरओ एआरओ एपीएस या कोई भी एग्जाम आप यूपीपीजे कोई भी एग्जाम हिंदी जिसमें हिंदी आती है दोस्तों, उसमें पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। तो उसके लिए आज हम लोग दोस्तों पर्यायवाची शब्द के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है देखने का प्रयास करेंगे। आइए एक बार हम लोग जल्दी से दोस्तों देख लेते हैं पीईटी का सिलेबस क्या है। जो है कल मैंने दोस्तों आपको आरओ एआरओ का पूरा सिलेबस समझाया था। आपको ऐसी मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा सिलेबस सही से समझ में आया होगा। आज हम लोग पीईटी जो 28-29 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया जाना सुनिश्चित है, उसका मैं सिलेबस आपको बताता हूं। और दोस्तों वह टॉपिक जो पीईटी में भी और आरओ में भी कॉमन है, मैं पहले उसको खत्म कर देता हूं ताकि आपका पेट वाला भी एग्जाम हो जाए और आरओ वाला के एग्जाम के लिए भी हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग जो है आज देखिएगा पहला टॉपिक आपका दिया गया है, इसमें संधि। क्या दिया गया है दोस्तों? संधि आपका दिया गया है। तो देखेंगे संधि दिया गया है। इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक देखिए दिया गया है विलोम शब्द। ये सर दोस्तों मैं पीईटी का सिलेबस आपको बता रहा हूं। तीसरा देखिए दिया गया है पर्यायवाची शब्द। चौथा दिया है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। पांचवा दिया है लिंग। और छठवां दिया है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में दोस्तों ऐसा होता है कि ऐसा शब्द जो सुनने में समान लगे और अर्थ उसका अलग हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अंक। अंक देखिए दोस्तों आपका क्या है कि जैसे मान लीजिए अंक जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं और घोदोत को भी बोलते हैं दोस्तों। तो जैसे इस प्रकार के कई सारे शब्द होते हैं दोस्तों जो सुनने में आपको सेम लगते हैं, बट उनके अर्थ जो है होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर आइएगा देखिएगा लोकोक्ति मुहावरा दिया गया है टॉपिक में। तो लोकोक्ति मुहावरा दोस्तों देखिए पीईटी का है। फिर इसके बाद सामान्य अशुद्धियां, अर्थात वर्तनी भी आपको देखनी पड़ेगी और वाक्य शुद्धि अशुद्धि भी देखनी पड़ेगी दोस्तों। और लास्ट टॉपिक है लेखक एवं रचनाएं। तो एक बार दोस्तों हम लोग ये समझ लेते हैं कि कितने ऐसे टॉपिक हैं जो पीईटी में भी हैं और आरओ में भी हैं, मतलब दोनों में कॉमन है। तो आइएगा दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन दोनों में कॉमन टॉपिक है। जैसे देखिएगा ये जो विलोम शब्द आपका दिया गया है दोस्तों, ये आपका पीईटी में भी है और आरओ में भी है। पर्यायवाची शब्द ये पीईटी में भी है, आरओ में भी है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द पेट में भी है और आरओ में भी है। इसके बाद आइएगा आप सामान्य अशुद्धियां पर, ये आपका पेट में भी है और आरओ में भी है। अर्थात अगर हम लोग ये चारों चैप्टर कवर करें दोस्तों तो 40 नंबर आपका आरओ की तैयारी हो जाएगी और पीईटी का भी आपका जो 5-6 नंबर 8 नंबर का आना है। हिंदी जो है आप जानते होंगे, हिंदी जो है पीईटी में 15 नंबर की आएगी दोस्तों। 5 नंबर में आएगा जो ये आपको 9 टॉपिक दिया गया है दोस्तों। ठीक है, 5 नंबर में। और 10 नंबर में आपका 2 पैसेज दिया रहेगा, अर्थात एक पैसेज दिया रहेगा गद्यांश, एक और कभी कभी गद्यांश देता है, नहीं कभी कभी पद्यांश दे देता है। वैसे ज्यादातर जो है दोनों गद्यांश ही रहता है जो है। तो अर्थात 5-5 क्वेश्चन का 2 गद्यांश आ जाएगा दोस्तों, तो 10 नंबर वो हो गया। और 5 नंबर का जो है दोस्तों इन व्याकरण वाले पोर्शन, अर्थात जो आपको ये 9 टॉपिक दिख रहा है उसमें से आएगा। तो आपको दोस्तों मेरी रणनीति ये समझ में आई होगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं आगामी जो है 1 हफ्ते या 10 दिन में। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, विलोम शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची देखेंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखेंगे और आपका सामान्य अशुद्धि देखेंगे, अर्थात वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि अशुद्धि। तो आइए दोस्तों हम लोग जो है पर्यायवाची, जो कि मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, जो है मैंने कल देखा कई लोग मैसेज करके कह रहे हैं कि सर पर्यायवाची शब्द पढ़ा दीजिए जो है। ठीक है, तो आइए हम लोग पर्यायवाची शब्द के जो है महत्वपूर्ण जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो है। आइएगा दोस्तों दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और अन्य दोस्तों में से लाइक कर लें, जो है अन्य दोस्तों में से शेयर करें। आइएगा दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जो है लिखा है आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। तो देखिएगा आनंद का मतलब क्या होता है कि बहुत आनंदित हो, हर्षित हो, आह्लादित हो, अर्थात जो है उसमें बहुत उल्लास हो, हर्ष हो। ठीक है, तो आइएगा देखेंगे क्या अचल होता है दोस्तों, अचल
नहीं, अचल नहीं होता है। अचल संपत्ति तो ऐसी संपत्ति होती है जिसे दोस्तों जंगम और अस्थावर आपने पढ़ा रहा होगा, तो यह अस्थावर जैसी बात है, मतलब अचल है, मतलब जो ना चल सके, तो यह तो आनंद नहीं होगा। हां, प्रमोद होता है, प्रमोद आनंद का पर्यायवाची है दोस्तों, लेकिन क्या अचल है? नहीं। तो क्या आप बी ऑप्शन लगा सकते थे अगर अचल नहीं है? नहीं, आप बी ऑप्शन ऐसे काट दीजिए कि अचल तो नहीं होता है। ये बताइए, उल्लास होता है? हाँ होता है, उल्लास होता है, लेकिन क्या साल होता है? नहीं, साल तो एक वृक्ष का नाम है, साल वृक्ष होता तो नहीं हो सकता है। अर्थात आपका बी और डी ऑप्शन कट गया। मैं आपको दोस्तों ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे उत्तर टिक करते हैं, ये नहीं कि इसका ए होगा इसका बी होगा, ये गलत तरीका है। आप जो है ऑप्शन काटने की क्षमता अगर आप में आ गई दोस्तों, तो आपका एग्जाम कोई रोक नहीं पाएगा आपको। और ये कैसे आती है? अगर आपकी जो है, जिसे आपने कई बार जो है, जिसे 2-3 बार आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ा है, थोड़ा बहुत दिमाग में है, आप जैसे अचल आप काट सकते थे, एकदम क्लियर है कि आनंद अचल तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अचल मतलब होता है आ मतलब नहीं, और चल मतलब चलने वाला, अर्थात जो चल ना सके, अर्थात जैसे पृथ्वी उथवी होती है या पेड़ पौधे जो चल नहीं रहे हैं जो है, ठीक है। तो ये अचल, लोग कहते नहीं अचल संपत्ति इनके पास ज्यादा है, जो अर्थात जो चल नहीं सकते, अस्थावर है, अस्थायित्व में है। प्रमोद होता है दोस्तों, लेकिन अचल नहीं है। साल नहीं होता है, उल्लास होता है। आइएगा, तनुज नहीं होता है, आमोद होता है, जिसे लोग कहते हैं ना आमोद प्रमोद में बैठे हुए हैं, जो अर्थात बहुत हर्ष उल्लास है आपके अंदर। तो देखिएगा दोस्तों, तनुज नहीं होता है, ठीक है, तनुज नहीं होता है आपका जो है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो है आपका सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं, डी भी नहीं, तो बचा क्या? ए। हाँ, अगर आप कहेंगे कि इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है कि बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, हम ए ही ना डायरेक्ट लगा दें। हाँ, तो जिसकी अच्छी तैयारी होती है दोस्तों, वो सीधा क्वेश्चन पढ़ता है और सीधे लगा देता है कि हाँ मोड और हर्ष होगा। तो अगर आपको एकदम एग्जैक्टली याद है कि मोड हर्ष होगा, तब तो अच्छी बात है। नहीं याद है तो जो मैंने तरीका बताया कि अचल नहीं हो सकता, शांत साल नहीं हो सकता, तनुज नहीं हो सकता, उस ट्रिक से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला, मोद और हर्ष हो जाएगा। आइएगा दोस्तों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए। ये देखिएगा दोस्तों, सप्लाई इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया हुआ है जो है, अर्थात लोअर पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। तो देखेंगे, अक्ष, अक्ष मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे लोग कहते हैं ना कि शीशे में आपका अक्ष दिख रहा है, अक्ष मतलब परछाई होता है। तो ये तो आंख का पर्यायवाची कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि अक्ष है, अक्ष मतलब परछाई। तो क्या अक्ष हो सकता है दोस्तों? नहीं। प्रतिबिंब तो नहीं होगा। नजरिया, नजरिया तो दोस्तों एटीट्यूड होता है जो है, अर्थात किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति आपका नजरिया कैसे है। जैसे मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान के प्रति आपका क्या नजरिया है जो है, तो उसी को एटीट्यूड बोलते हैं जो है। बहुत लोग दोस्तों एटीट्यूड मतलब घमंडी समझते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं बड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, उसका मतलब दोस्तों घमंडी नहीं होता है। एटीट्यूड का मतलब नजरिया होता है कि आपका इनके प्रति नजरिया कैसा है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका पाकिस्तान के प्रति नजरिया कैसा है, तो आप अपना नजरिया बताएंगे कि नहीं पाकिस्तान नहीं अच्छा देश है या ये है वो। लेकिन वही चीज चीन से मैं पूछूं कि चीन बताओ पाकिस्तान कैसा है, तो हो सकता है वो पाकिस्तान के बारे में अच्छा बताए। अर्थात सबका नजरिया जो होता है, देखने का तरीका जो होता है या परखने का, वो सबका अलग अलग होता है, दृष्टिकोण। अर्थात नजरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? दृष्टिकोण, नजरिया। तो इसका मतलब बी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, सी देखिए, आंख का पर्यायवाची दोस्तों क्या सी लोचन होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तभी तो आप सोचिए इसको कहा जाता है कि मृग लोचन या नयन लोचन। तो मृग लोचन मतलब कि मृग के समान नयन वाला जो है, ठीक है दोस्तों। तो लोचन होता है। आंख का पर्यायवाची देखिएगा दोस्तों, यहां लिखा हुआ है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये सब दोस्तों जो है आपका जो है आंख का पर्यायवाची है। क्या है? नेत्र है, नयन है, लोचन है, चक्षु है, अंबक है, और अक्ष भी होता है दोस्तों। एक और होता है अक्ष। अक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है आंख के पर्यायवाची में। तो इसका मतलब दोस्तों लोचन होता है आंख का पर्यायवाची, ठीक है। आइएगा दोस्तों, हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। लिखा है ब्रह्मा, सेवक और ग्रीष्म। इसका देखिए हमको दोस्तों पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ब्रह्मा शब्द का देखिए दोस्तों पर्यायवाची, ये देखिएगा प्रजापति। प्रजापति जो है दोस्तों नहीं है, प्रजापति जो है आपका इसका ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं होता है जो है दोस्तों। आइएगा, चाकर,
देखिए नौकर चाकर, ये तो हाँ ठीक है, सेवक का चाकर होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं आपको ऑप्शन कटिंग मेथड से बताता हूं, क्या ग्रीष्म का शीत होगा, ये तो इसका विलोम है दोस्तों। तो क्या ए ऑप्शन आप लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको नहीं भी पता हो कि ब्रह्मा का प्रजापति होगा कि नहीं होगा। देखिए दोस्तों एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि आपको हर बात पता हो, लेकिन इतना तो पता रहेगा ना कि ग्रीष्म का शीत नहीं होता है, तो विलोम शब्द है और पूछा क्या है, पर्यायवाची। तो एक ऑप्शन आप यहीं से काट दीजिए तुरंत। इसके बाद आइए, नौकर लिखा है, विधाता लिखा है, ताप लिखा है, तो क्या ब्रह्मा नौकर का पर्यायवाची है। ब्रह्मा और नौकर में कोई रिलेशन है नहीं, तो इस ऑप्शन को आप इस बिहाफ पे काट दीजिए जो है, तो ए और बी आपका कट गया। ये बताइए डी ऑप्शन देखिए, ब्रह्मा का विधि होगा। हाँ चलिए कुछ हद तक मानते हैं, मान लीजिए हमको नहीं पता है, चलिए ठीक है। इसके बाद ये बताइए, क्या सेवक का जो है विप्र होता है। नहीं, विप्र तो जो है राजा हो का है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा का जो है विधि, विधि का विधान जो है, तो अर्थात जो है ब्रह्मा का ये हो सकता हो, लेकिन सेवक का विप्र तो नहीं हो सकता है दोस्तों। और ग्रीष्म का गर्मी, तो ग्रीष्म का गर्मी देखिएगा दोस्तों, ये तो तत्सम तद्भव जैसी बात हो गई जो है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो हमने ए काट दिया जो है कि जो है ग्रीष्म का शीत नहीं हो सकता, ए काट दीजिए। इसके बाद आप देखिए, सेवक का आपका विधाता होता है, नहीं। ब्रह्मा का नौकर होता है, नहीं। तो बी तो ऐसे काट दीजिए, और डी आपने काट दिया, बचा क्या आपका सी। सी में लेकिन एक बार मिला दीजिए, क्या ब्रह्मा का चतुरानन होता है। बिल्कुल होता है। चतुरानन मतलब जिसके चतुर आनन हो, अर्थात जिसकी चार जो है मुख हो, जो है आनन मतलब मुख होता है जो है। तो ब्रह्मा को जो है चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज ब्रह्मा कहा जाता है, तो चतुरानन ब्रह्मा का पर्यायवाची है। सेवक का देखिए भृत्य होता है दोस्तों, जो है भिक्षा मांगने वाला, अर्थात जो है सेवक है जो है। ग्रीष्म ऋतु का देखिए जो है ग्रीष्म का पर्यायवाची जो है दोस्तों निदात होता है जो है। तो अगर आपको बात मान लीजिए नहीं भी पता हो कि ग्रीष्म का निदात जो होता है, तो मैं आपको इस हिसाब से बता रहा हूं, क्या ऑप्शन आप काट देंगे तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली कोई बात पता ही हो। जैसे ग्रीष्म का निदात जो है ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये तो पता होगा ना कि ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो सी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी दोस्तों आंसर तक जो है पहुंचा जा सकता है। आइएगा दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा, वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन से जगह पर्यायवाची शब्द का उपयोग हो सकता है, उपयुक्त हो सकता है। तो देखिएगा इसका मतलब वन का आपसे ये पूछा है कि कौन सा शब्द चारों में से रख दें कि वो जो है ये वाक्य गलत ना हो। तो क्या मृगांक रख सकते हैं आप वन की जगह, नहीं। रण लिख सकते हैं, नहीं। जंगल, नहीं। वन का तो पर्यायवाची दोस्तों उपवन होगा ना, उपवन होगा वन का, नहीं। उपवन तो जो है उसका होता बगीचे का होता है दोस्तों, तो नहीं रख सकते आप। तो वन का देखिए उपवन, उपवन मतलब बगीचा, वन मतलब होता है दोस्तों जंगल टाइप का चीज है। देखिएगा उपवन और वन में अंतर होता है। उपवन मतलब थोड़ा छोटा बगीचा होता है, और वन मतलब क्या होता है, पूरा पूरा जंगल होता है जो है। तो क्या वन का आप जंगल से जो है इसका रख सकते हैं यहाँ पे, हाँ रख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। आइएगा दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, वाक्य में रेखांकित शब्द की जगह कौन से पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बताइए, जल वृष्टि, जल वृष्टि क्या होती है, यानी जल की जो है वर्षा होना है, अर्थात वृष्टि होना। तो क्या बादल हो सकता है, क्या काली घटा या बूंद। तो इसका दोस्तों देखिए वर्षा होगा, अर्थात जल वृष्टि का क्या हो जाता है पर्यायवाची, वर्षा होता है, अर्थात वर्षा होने लगी कि भाई जल वृष्टि हो गया। आइएगा देखिए अलग एक क्वेश्चन देखते हैं। पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किसके जो है शब्द, किस शब्द के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको पिनाकी नहीं भी पता हो, हम एक बात कह रहे हैं, लेकिन चंद्रमौली तो सबको पता होगा ना कि चंद्रमा हो मौली पर जिसके, अर्थात चंद्रमा हो शिखर पर जिसके। तो ये बताइए, मान लीजिए आपको पिनाकी ना भी पता हो, तो क्या आप इस तक पहुंच सकते हैं कि चंद्रमौली किसका पर्यायवाची है, क्या इंद्र का है, ब्रह्मा का है कि विष्णु का है। तो महादेव का है। महादेव का आप देखते होंगे दोस्तों कि भगवान शंकर के जो है जटा के ऊपर अर्थात सिर के ऊपर देखिएगा चंद्रमा ऐसे रहता है, तो वही है चंद्रमौली। मान लीजिए आपको पिनाकी नहीं भी पता है, तब भी आप पहुंच सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भगवान शिव के जो है धनुष का जो नाम था वो पिनाकी था जो है, ठीक है दोस्तों। तो इस बिहाफ पे भी आप वहां पहुंच सकते हैं, कोई वो नहीं है कि आपको नहीं पता है तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। यहां आपका देखिए लिखा भी है, महादेव का जो है पर्यायवाची है पिनाकी है, चंद्रमौली है, नीलकंठ है, चंद्रशेखर है। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो लिखा गया है, क्योंकि देखिए पर्यायवाची शब्दों में अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों वो ये रहा है कि जितने संज्ञा शब्द होते हैं उनका पर्यायवाची ज्यादा परीक्षा में आने की संभावना होती है।
संज्ञा मतलब नाम, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कमल जो है पृथ्वी, जितने भी नाम होते हैं दोस्तों उन सब का पर्यायवाची ज्यादा परिछम आता है जो है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा, आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों में सही पर्यायवाची शब्द होगा, शब्द का क्रम होगा। देखिए ये पूछ रहा है कि पेड़ का, उत्तम का और लता का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची का जो है एकदम क्रमशः सही सही आएगा। तो देखिएगा पेड़ का, उत्तम का और लता का जो है, तो देखिए उत्तम का उत्कृष्ट होता है, ये तो सही है दोस्तों। ठीक है, लेकिन क्या जो है लता, लता का पेड़, आप जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, एक लता का पेड़ होता है गांव में जो है। ठीक है, वो जो है एकदम बेल की तरीके से जो है इसे ऊपर चढ़ता चला जाता है, जो है जो है मतलब किसी दीवार वाल के सहारे जो है। तो लता का पर्यायवाची दोस्तों वेल होता है। उत्तम का देखिए क्या मुख्य होता है, जैसे हाँ बिल्कुल होता है, जैसे कोई कहे बहुत उत्तम खाना आपने बनाया, उत्तम चीज है, तो वही मुख्य भी होता है। और पेड़ का देखिएगा दोस्तों एक क्या होता है, विटप होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे डी क्यों नहीं होगा, तो देखिए पेड़ का वृक्ष तो होता है, उत्तम का प्रधान भी होता है, ये दोनों सही है, लेकिन क्या लता का विरुद्ध होता है, नहीं, ये तो गलत है। तो इस बिहाफ पे आप डी ऑप्शन काट सकते थे कि ये दोनों तो सही था लेकिन विरुद्ध नहीं सही है। लता का क्या श्रेष्ठ होता है, नहीं, उत्तम का श्रेष्ठ होता है लेकिन लता का नहीं होता, इस बिहाफ पे आप इसको भी काट सकते हैं दोस्तों। और पेड़ का देखिए क्या भूरभू होता है, नहीं होता है, तो ये भी आप काट सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लता का पर्यायवाची देखिए दोस्तों बेल होता है, वल्लरी होता है, लतिका होता है और प्रतान होता है। प्रतान भी इसीलिए नाम है दोस्तों ना, जो उसका मुड़ मुड़कर वो जो चढ़ता है जो है किसी के सहारे पर जो है, उसीलिए उसको प्रतान कहा जाता है। आइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंधकार का नहीं है। देखिए दोस्तों विलोम शब्द जब आपने पढ़ा रहा होगा तो आप पढ़े होंगे कि तिमिर का उल्टा क्या होता है, तिमिर का विलोम क्या होता है दोस्तों, आलोक होता है, अर्थात प्रकाश होता है। तो तिमिर और अंधकार दोनों एक ही चीज है दोस्तों, अर्थात ये पर्यायवाची है। और क्या पूछा है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तिमिर जो है दोस्तों इसका विलोम क्या होता है, आलोक, लेकिन तिमिर जो है वो अंधकार का ही जो है पर्यायवाची है, तो ऐसा ही है। इसके बाद आइए जो है ध्वांत, अर्थात जो है धुंध एकदम छाया है, मतलब एकदम अंधेरा है जो है, तो ये भी है जो है दोस्तों इसका पर्यायवाची। क्या तमिस्त्र है, हाँ ये भी है जो दोस्तों, तमिस्त्र भी है। लेकिन निलय, निलय जो होता है दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा जब आप मानव हृदय का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो कहता है दायां निलय बायां निलय, तो निलय का मतलब क्या होता है दोस्तों, घर होता है, दायां निलय बायां निलय, तो निलय का मतलब होता है घर। तो क्या ये घर का पर्यायवाची है ना, तो ये अंधकार का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है। तो देखिए दोस्तों पर्यायवाची शब्द उसी का ज्यादा सही होता है जिसको शब्द का अर्थ बहुत ज्यादा पता होता है। ऐसा नहीं कि आप रट कर, अगर आप ये सोचे कि हम रट लेंगे 100 150 200 क्वेश्चन तो कतई नहीं आप कर पाएंगे पर्यायवाची। आपको क्या करना पड़ेगा कि शब्दों का अर्थ जब आपको पता चल जाएगा तो आपको अपने आप पर्यायवाची पता चलेगा। ठीक है, आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम यहां पर एक ही बात पता थी कि निलय जो है अर्थ जो है घर को कहा जाता है, तो जैसे बायां निलय दायां निलय, तो इसका मतलब है अंधकार का पर्यायवाची तो नहीं हो सकता है। हो सकता है आपको तमिस्त्र ना पता हो दोस्तों कि तमिस्त्र अंधकार का है कि नहीं है, तिमिर पता था जो है, लेकिन कौन जरूरी है कि अगर हमें तमिस्त्र नहीं भी पता है तो हम निलय से उस आंसर तक हमें पहुंच सकते हैं जो है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने नदियों के नाम है जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, इन सबका पर्यायवाची पूछा जाता है। अधिकांशतः गंगा यमुना का ज्यादा पूछा है दोस्तों, पूछता है परीक्षा में गंगा यमुना का। देखिएगा क्या अर्क सुता और रवि तनया और कालिंदी है, चंचरीक, दुहिता और जो है अर्कजा। देखिए दोस्तों दुहिता जो है ना वो पुत्री का पर्यायवाची, अर्थात यमुना का तो नहीं है, तो इस अनुसार आप बी ऑप्शन काट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दोस्तों कालिंदी है, तो कालिंदी होता है यमुना का पर्यायवाची। क्या छिति होता है, नहीं। देखिए आपको याद होगा दोस्तों छित जन पावन गगन समीरा कहा जाता है, जिससे शरीर बनी हो जो है, तो क्या छित जो है क्षितिज है यमुना का पर्यायवाची, नहीं, तो छित तो नहीं है, अर्थात बी ऑप्शन आप काट दीजिए दुहिता से और सी ऑप्शन आप काट दीजिए छिति से। फिर इसके बाद आइएगा डी ऑप्शन पे, रवि तनया है, कालिंदी है, लेकिन वसुमती है, नहीं, वसुमती नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि बी सी डी ऑप्शन आप काट दीजिए। इसके बाद आइए क्या अर्क सुता है, हाँ बिल्कुल होता है रवि तनया। रवि तनया मतलब होता है दोस्तों कि सूर्य की पुत्री जो है, अर्थात रवि तनया, ये भी है, कालिंदी भी है। तो ये आपका जो है यमुना का पर्यायवाची शब्द है जो है। तो आपने देखिए बी काट दिया दुहिता से, छित काट दीजिए सी से, और आपने वासुमती काट दिया जो है डी से, तो आपका बचा क्या, ए।
तो देखिएगा दोस्तों, ये आप तरीका अपनाइएगा एग्जाम में कि अगर आपको मान लीजिए एग्जैक्टली नहीं पता हो पर्यायवाची शब्द, तो आप ऑप्शन काट के वहां तक पहुंच जाइएगा जो है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची। अभी बताए थे दोस्तों ये आपको जो है कि महादेव के पर्यायवाची है, तो बहुत आसान है, अभी बताए थे आपको। आइएगा अगला क्वेश्चन, उर्मी और बीच निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ये भी देखिए दोस्तों बहुत आसान है, लहर का। आपने जो है संधि में पढ़ा होगा दोस्तों, लघुर्मी, अर्थात जो है लघु प्लस उर्मी कहा जाता है दोस्तों। और आपको याद होगा, लोग अक्सर बोलते हैं कि हम गोवा के बीच पर टहलने गए हैं जो है, तो बीच जो होता है दोस्तों ना, वही लहर होता है, अर्थात जो समुद्र की लहरें उठती हैं उसी को जो है बीच कहा जाता है। और उर्मी जो होता है दोस्तों, वो भी क्या होता है, लहर होता है। लहर मतलब जो समुद्र की जो है, आप देखते हैं ना कि जब ज्वार भाटा आता है तो इस तरीके से लहरें उठती हैं, अर्थात तरंग उठता है। और दोस्तों देखिएगा, इसका लहर का और पर्यायवाची है हिलोर। लोग कहते हैं ना कि हिलोर मार रहा है जो है, तो जब समुद्र को देखिएगा तो एकदम जो है वो जो है आप देखेंगे कि कुछ देर तक वो आगे बढ़ता है फिर पीछे जाता है। ठीक है, तो यही उसका क्या होता है दोस्तों, लहर होती है, समुद्र की लहरें उठती हैं। क्यों होता है ये ज्योग्राफी का टॉपिक है दोस्तों, कभी आपको बता देंगे कि चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण जो है एक बार आगे आता है, जिसको आप क्या कहते हैं दोस्तों, ज्वार, और जो है जो पीछे जाता है उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, भाटा कहा जाता है। ये मैं आपको कभी बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि लहर का पर्यायवाची क्या है, उर्मी है, बीच है, लहर है, तरंग है, हिलोर है। ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोग कहते हैं ना मां भारती का मैं जो है वो करता हूं, तो मां भारती जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। शारदा, शारदा देवी भी सरस्वती देवी के। इला, देखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इला जो है वो सरस्वती के पर्यायवाची है। हमारे मित्र जो इलाहाबाद से बिलोंग करते होंगे, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए कितनी अच्छी बात आपकी है, इलाहाबाद जो दोस्तों नाम था ना, वो यही था ही जो है इला। इला मतलब ही दोस्तों सरस्वती होता है, अर्थात सरस्वती की जो धरती होती है उसी को इलाहाबाद कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इला जो होती है दोस्तों, वो सरस्वती का पर्यायवाची है जो है। हालांकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अब इसका नाम जो है प्रयागराज कर दिए हैं। अब जो हमारे इलाहाबाद के मित्र होंगे उनको बड़ा अच्छा लगता होगा सुनने में कि अगर किसी से कहिए कि हम कहां जा रहे हैं, तो कहिए प्रयागराज जा रहे हैं, तो शायद वो यह समझेगा कि आप तैयारी करने नहीं, गंगा नहाने जा रहे हैं। लेकिन जब आप ये कहते थे कि मैं इलाहाबाद जा रहा हूं, तो मन में तुरंत आता था कि तैयारी करने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बहरहाल जो किया गया उसका हम स्वागत करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गज वदन का पर्यायवाची है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। गज वदन मतलब होता है जिसका जो है वदन जो है वो गज के समान हो। गज मतलब हाथी, और वदन मतलब जिसका शरीर। ऐसा कौन सा जो है इसमें चारों में से देखिएगा जिसका शरीर क्या था, गज के समान था। देखिएगा दोस्तों, गज वदन का पर्यायवाची हम पढ़ा रहे थे आपको, तो देखिएगा गज वदन क्या होता है दोस्तों, गज के समान वदन वाला। तो ये बताइए क्या मेघनाद था? नहीं, मेघनाद जो है दोस्तों नहीं था, मेघनाद दूसरा जो रावण का पुत्र था जो है। इसके बाद देखिए विष्णु भगवान, तो क्या विष्णु भगवान का शरीर जो है गज के समान था? नहीं। क्या गणपति बप्पा मौर्य का था दोस्तों? हाँ बिल्कुल था। अभी देखिए गणेश चतुर्थी भी मनाया गया है दोस्तों, 1 हफ्ते 10 दिन पहले। ठीक है, तो गज वदन जो है मतलब गज के समान वदन, ये गणेश भगवान का पर्यायवाची है दोस्तों। ठीक है, गणेश भगवान का। और गणेश जी का पर्यायवाची दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है, तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िएगा दोस्तों। देखिएगा विनायक, ठीक है, विनायक भी क्या है, जो है ये गणेश भगवान का पर्यायवाची है। विघ्न नाशक, अर्थात विघ्न मतलब बाधा को हरने वाला। भवानी नंदन, भवानी जो है दोस्तों पार्वती जी को कहा जाता है, तो भवानी के नंदन थे अर्थात पुत्र थे। गौरी नंदन, गौरी भी जो है इन्हीं को कहा जाता है जो है गौरी पार्वती, तो गौरी के नंदन थे। गजानन अर्थात गज के समान आनन वाला, अर्थात गज के समान मुख वाला। आपको पता ही होगा दोस्तों कि शंकर भगवान ने एक बार जो है गणेश जी का जो है गर्दन काट दिया था, तो पार्वती जी ने क्या कहा था कि जाइए जो है जो पहला आपको जो है दिखेगा जो है व्यक्ति या जो है जो भी दिखेगा उसी का गर्दन आप ले आइए तो ये जीवित हो जाएंगे जो है। तो वो गए जो है, तो पहला जो है कौन सा जानवर दिखा था या व्यक्ति दिखा, आपका हाथी दिखा, तो वो तुरंत उसका गला ले आए और इसमें लगा दिए जो है, तो इसीलिए इनका नाम गजानन पड़ गया कि गज के समान आनन वाला। आनन मतलब मुख और गज मतलब हाथी। इसके बाद देखिएगा गणेश, तो गणेश पर्यायवाची है। गणपति और गणनायक, लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, तो इनका पेट भी बहुत लंबा चौड़ा था जो है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, गणेश। इसके बाद देखिएगा दोस्तों एक दंत, इनके जो है दोस्तों एक दांत था जो है। ठीक है, तो इसीलिए हाथी का दांत आप देखे ही होंगे जो है।
हाँ, तो परशुराम जी काट दिए थे जो है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए वक्रतुंड। वक्रतुंड इसलिए इनको कहा जाता है दोस्तों कि वक्र, जिसे आपने मैथ में पढ़ा रहा होगा दोस्तों, रिजु का उल्टा क्या होता है? वक्र। तो इनका देखिएगा पेट एकदम वक्राकार था, जैसे लगता था एकदम जो है कर्व्ड आकार का है जो है, क्योंकि बहुत बड़ा था ना, लंबोदर था, तो इसलिए इनका क्या नाम था दोस्तों? गजबदन। गजबदन का पर्यायवाची आप जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गजबदन का गणपति हो जाएगा। ठीक है, गणपति बप्पा मौर्य। आइएगा हम लोग दोस्तों जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों कि आपको ये ऑप्शन, एक ऑप्शन ऐसा छांटना है कि जिसमें जो है दो तो कोई सेम हो लेकिन एक कोई अलग हो पर्यायवाची। देखिएगा, जैसे देखिएगा रसना, जिह्वा, जवान, ये देखिएगा दोस्तों आपका एक ही पर्याय। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, रसना, जिह्वा और जवान जो है ना, ये जीभ का पर्यायवाची है। तीनों का तीनों जीव का पर्यायवाची है। तो ये आपका सही है ऑप्शन, मतलब ये नहीं आप लगा सकते क्योंकि नहीं पूछा है ना। बी ऑप्शन में देखिए चाप है, धनु है और चपला है। तो देखिए दोस्तों, चपला जो है ना वो आपका भी एक पर्यायवाची है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। धनु और चाप और चपला ये अलग है। कुबेर और राजराज और यक्षराज ये तीनों सेम है दोस्तों। कुबेर, राजराज और यक्षराज ये तीनों सेम है। निर्वाण की प्राप्ति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, मुक्ति की प्राप्ति। जिन हमारे मित्रों ने जो है हिस्ट्री में पढ़ा होगा जो है बौद्ध धर्म, उनको ये बात पता होगी कि निर्वाण, कैवल्य और मुक्ति ये तीनों एक ही शब्द है दोस्तों। अर्थात जो बी है आपका ऑप्शन दोस्तों, चाप, चपला और जो है ये आपका धनु, ये तीनों आपस में जो है सेम नहीं है, क्योंकि धनु जो होता है दोस्तों ना, वो धनुष का पर्यायवाची होता है दोस्तों। ठीक है, धनु किसका पर्यायवाची है दोस्तों? धनुष का है। चपला जो है आपका बिजली का पर्यायवाची है। तो देखिए अलग अलग है ये। ठीक है दोस्तों, और यही पूछा ही था कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची जो है सेम नहीं है जो है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग दोस्तों जो है यहीं तक रखते हैं जो है, और हम लोग जो है फिर कल इसी टाइम पे जो है हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों में इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।